प्लेन लैंड होने के बाद सिद्धार्थ ने आराम से बाहर निकलकर एक बार इधर उधर देखा और एग्जिट की तरफ बढ़ गया। उसके हाथों में इस वक्त एक ब्लैक कलर का सूटकेस था। आज उसने एग्जिट के लिए वीआईपी चैनल यूज नहीं किया था। अपने लग्जरियस आउटफिट और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के कारण सारे लोगों के अट्रैक्शन का सेंटर वही था। हालांकि उसे पसंद नहीं था कि लोग उसे चलते फिरते किसी शो पीस की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर ऐसे देखते रहे, लेकिन आज वो बहुत ही अच्छे मूड में था। सो इतने लोगों की नजरों के बीच भी वो एकदम आराम से टहलते हुए वहां से बाहर निकल रहा था। लेकिन बाहर आकर जब उसने रोहित को अकेले वहां अपने वेलकम के लिए खड़ा देखा तो उसका चेहरा उतर गया। वेलकम बैक सर, वेलकम बैक, रोहित ने पूरे जोश के साथ मुस्कुराते हुए कहा। मगर सिद्धार्थ ने बिना उसे कोई जवाब दिए इरिटेशन में इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाई कि शायद उसे कहीं सोनल नजर आ जाए, मगर वो कहीं थी ही नहीं। सिद्धार्थ का पूरा मूड खराब हो गया था। पिछली रात को सोनल से बात करते हुए उसे जानबूझकर इशारों इशारों में उसने उसी बात बता दी थी कि वो आज फ्लाइट से वापस आ रहा है ताकि वो उसे लेने के लिए एयरपोर्ट आ सके। मगर इतनी अच्छी तरह से बता देने के बावजूद भी उसकी स्टूपिड वाइफ उसे रिसीव करने एयरपोर्ट नहीं आई थी। सक्सेसफुल बिजनेसमैन सिद्धार्थ रॉय कपूर, जिसके पीछे लड़कियां मरती हैं, उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहती है, उसकी अपनी वाइफ ही उसे कोई इंपॉर्टेंस नहीं देगी, ये सिद्धार्थ ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मन तो उसको हो रहा था कि गुस्से में चिल्लाकर रोहित से पूछे कि वो अकेला क्यों चलाया, सोनल कहाँ है। मगर ऐसा करने पर रोहित उसके बारे में क्या सोचता, ये सोचकर वो उससे कुछ बोल नहीं पाया। दोनों एयरपोर्ट से निकलकर गाड़ी में बैठ चुके थे। गाड़ी स्टार्ट करने से पहले रोहित ने कहा, सर अब आज तो ऑफिस जाने के लिए काफी देर हो चुकी है, आप कहीं तो सीधे घर ही छोड़ दूं आपको। सिद्धार्थ अपना मुंह लटकाए बैक सीट पर बैठा हुआ था। रोहित की बात सुनकर उसने अपनी घड़ी की तरफ नजर डाली। शाम के 5 बजने वाले थे। इस वक्त ऑफिस जाने का कोई मतलब नहीं था। पिछले कुछ दिनों से लगातार काम करते करते वो काफी थक भी गया था, लेकिन इस टाइम घर जाने का ख्याल उसे सही नहीं लग रहा था। एक्चुअली उसे इस वक्त सोनल पर बेहद तेज गुस्सा आ रहा था और ये बात तो खुद सिद्धार्थ भी मानता था कि गुस्से में ना वो खुद पर जरा सा भी कंट्रोल नहीं रख पाता। उसे पूरा यकीन था कि अगर ऐसे मूड में वो घर गया ना तो किसी ना किसी बात पर वो सोनल से झगड़ा जरूर कर लेगा। हालांकि सोनल की भी उसमें क्या गलती थी, उसने उसे अपनी फ्लाइट की टाइमिंग बताई जरूर थी, मगर ये थोड़ी ना कहा था कि वो उसे पिक करने के लिए एयरपोर्ट आ जाए। ना ही सोनल ने ऐसा कुछ कहा था कि वो उसे एयरपोर्ट पिक करने के लिए आएगी। तो फिर उसे कितनी डिसअपॉइंटमेंट क्यों हो रही है। शुक्र ना करो, सिद्धार्थ ने बेमन से जवाब दे दिया। उसके बात करने के अंदाज से ही रोहित समझ गया था कि सिद्धार्थ का मूड किस बात से बुरी तरह खराब है। मगर सिद्धार्थ ने उसे अभी तक ऐसा कुछ कहा नहीं था। इसी वजह से वो खुद कंफ्यूज हो रहा था कि उसे सिद्धार्थ का मूड ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। आखिर उसने हमेशा वाला कारगर नुस्खा अपनाना ही ठीक समझा और सिद्धार्थ की तारीफ करते हुए बोला, सर कल आप वीडियो में बहुत हैंडसम लग रहे थे। बस एक तारीफ ही ऐसी चीज थी जिससे सिद्धार्थ का ध्यान बाकी सारी चीजों पर से हटाया जा सकता था। मगर इस बार रोहित का ये अचूक नुस्खा भी फेल हो गया और सिद्धार्थ ने एक ठंडी आह भरते हुए धीरे से बस मैं अपना जवाब खत्म कर दिया। रोहित को अपना ये दांव फेल होता हुआ नजर आया तो उसने दूसरा दांव फेंका। सर वो कैफे वाले इंसिडेंट के बाद भाभी जी तो आपके ऊपर फिदा हो गई होंगी ना। मतलब क्या कमाल का दिमाग लगाया आपने। एक ही बार में भाभी जी के सारे दुश्मनों को बेकार कर दिया आपने तो। कसम से सर, मतलब जो कमाल का एक्शन आपने दिखाया है ना सर, वो अपने चड्डी वाले सुपर हीरो के बस में भी नहीं होगा। इस बार रोहित की बातों ने थोड़ा असर जरूर दिखाया और सिद्धार्थ के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। ये देखकर रोहित ने भी राहत की सांस ली। सिद्धार्थ ने फिर कुछ सोचकर उससे पूछा, वो उस कैफे में और भी लोगों ने उस इंसिडेंट की पिक्चर्स और फोटोज ली थी ना, उन सब का क्या हुआ। अरे उन सब की टेंशन आप मत लीजिए सर, मैंने उन सबको 20-20 हजार देकर वो सारे वीडियोस और फुटेज अपने सामने डिलीट करवाए हैं। अब उस कैफे की उस रोज की सीसीटीवी फुटेज भी मैंने खरीदी सर। न्यूज़पेपर में जो पिक्चर्स पब्लिश हुई थी ना, उनको छोड़कर उस दिन की बाकी सारी फोटोज और वीडियोस को डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। ओके, सिद्धार्थ ने संतोष के साथ सिर हिलाते हुए कहा। और नलिनी का फोन, उसमें भी कोई वीडियो थी ना जिसके जरिए वो सोनल को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी। रोहित ने हंसते हुए जवाब दिया, सर नलिनी जी का तो मैंने पूरा फोन ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो मैंने उनका फोन ना गर्म कॉफी में डालने के बाद उन्हें देने की कोशिश की थी, मगर उन्होंने लेने से इनकार कर दिया था। ओके, अब सिद्धार्थ पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका था। सर मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा किया आपने जो उस पूरी मेहता फैमिली को अच्छे से सबक सिखा दिया। उनकी हिम्मत कैसे हुई भाभी जी के साथ ऐसा कुछ भी करने की। आई मीन उनकी जितनी सीधी सादी लड़की के साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है। थैंक गॉड कि आपने हर बार किसी हीरो की तरह आकर उनको बचा लिया सर। रोहित ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, तुम क्या मेरी बीवी के हाथ का खाना खाकर आ रहे हो या कुछ और रिश्वत दी है उसने तुम्हें। कब से देखे जा रहा हूँ, बड़ी तारीफें निकल रही हैं तुम्हारे मुंह से। सिद्धार्थ ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, क्या बात कर रहे हैं आप सब, मैं तो उस दिन के बाद से उनसे मिला भी नहीं हूँ। आप भी ना मजाक अच्छा कर लेते हैं आप सब। रोहित ने अपनी घबराहट को अपनी नकली हंसी के पीछे छिपाते हुए कहा, उफ कितना बोलने लगे हो तुम रोहित। एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारा ट्रांसफर कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में कर देता हूँ। एटलीस्ट तुम्हारी बकबक से कंपनी को कुछ तो प्रॉफिट होगा ही। सिद्धार्थ ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा। सिद्धार्थ की बात सुनते ही रोहित के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। कहाँ तो वो सिद्धार्थ का मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा था और कहाँ अब उल्टा खुद ही उसकी गर्दन फंस गई थी। घबराते हुए उसने रियर व्यू मिरर में सिद्धार्थ की तरफ देखकर कहा, सर आप मजाक कर रहे हैं ना, मेरी तो समझ में नहीं आता। इतने सारे क्रिएटिव आइडियाज आपके दिमाग में मेरे लिए क्यों आते हैं सर। मैं आपको सही बता रहा हूँ, जिस दिन आपने मुझे अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाया था ना, उसी दिन मैंने कपूर इंडस्ट्रीज के बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर खड़े होने की एक भीष्म प्रतिज्ञा ले ली थी कि मैं अब सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही काम करूंगा। बेसिकली मैंने अपनी पूरी जिंदगी उस दिन आपके नाम कर दी थी सर। प्लीज मुझे खुद से दूर मत कीजिए सर। शट अप। रोहित की ड्रामेबाजी देखकर सिद्धार्थ ने बीच में ही उसकी बात काटते हुए पूछा, वो मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज का क्या स्टेटस है। रोहित की यही तो खासियत थी कि चाहे वो जितना भी मजाक कर ले, मगर काम की बात आती ही वो एकदम से सीरियस हो जाता था। सिद्धार्थ का सवाल सुनते ही उसने तुरंत जवाब दिया, सर मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज के फंड की प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। पिछले कुछ दिनों में कंपनी के ज्यादातर एम्प्लॉइज ने रिजाइन दे दिया है और कुंदन लाल मेहता के लिए फिलहाल कंपनी को संभालना बहुत मुश्किल हो चुका है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने बस धीरे से हाँ में अपना सिर हिला दिया। सर आप कहें तो मैं उनके एम्प्लॉइज को कांटेक्ट करूं। सिद्धार्थ को सोच में डूबा देखकर रोहित ने सवाल किया, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो लोग हमारे किसी काम के नहीं है। उनमें से ज्यादातर लोगों को बस एक कंफर्टेबल जॉब की तलाश है जिसके सहारे वो
अपने बाकी के दिन आराम से बिता सके। ऐसे लोगों से कुछ प्रोडक्टिव करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। ओके समझ गए हमें, रोहित ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कंपनी की प्रोग्रेस रिपोर्ट की क्या हालत है? सर वो रिपोर्ट्स कल ही आई हैं। कंपनी की हालत बहुत बुरी है। पिछले 2 सालों में मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज का प्रॉफिट लगातार गिरता ही चला जा रहा है। यहाँ तक कि अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए उन्हें अपने खर्चों में कई जगह से कटौती करनी पड़ी है। बहुत सारे लोगों को कई महीनों से सैलरी नहीं मिली थी। यही वजह है कि एक एक करके सारे लोग अब अपनी कंपनी छोड़कर जाने लगे हैं। रोहित ने उसे पूरी डिटेल बताते हुए कहा। वेरी गुड कहते हुए सिद्धार्थ गाड़ी की सीट से अपनी पीठ टिकाते हुए आराम से बैठ गया। फाइनली अब उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट नजर आने लगी थी। अब क्या करना है सर? रोहित ने अपनी ड्राइविंग पर फोकस करते हुए ही उससे पूछा। मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज फिलहाल इंग्लैंड की एक कंपनी के साथ मिलकर काम कर रही है। उस कंपनी से जितनी जल्दी हो सके कॉन्टैक्ट करो। उसके बाद तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। सिद्धार्थ ने रिलैक्स्ड मूड में अपनी टाई लूज करते हुए जवाब दिया। यस सर। रोहित के चेहरे पर उसकी बात सुनकर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। सिद्धार्थ ने अब बाहर की तरफ नजरें दौड़ा दी। बाहर का नजारा देखकर उसे कुछ याद आया। अच्छा, मैंने तुमसे कहा था ना कि जब टेस्ट रिजल्ट्स आ जाएं तो मुझे खबर दे देना। तुमने अभी तक इस बारे में मुझे कोई अपडेट नहीं दिया है। सिद्धार्थ ने अचानक सवाल पूछ लिया। रोहित एकदम से कंफ्यूज हो गया। आखिर सिद्धार्थ किस टेस्ट की बात कर रहा है? मगर फिर उसकी नजर रोड की दूसरी तरफ पड़ी। वो इस वक्त सेनेट यूनिवर्सिटी के पास से होकर गुजर रहे थे और तुरंत उसकी समझ में आ गया कि सिद्धार्थ किस बारे में पूछ रहा है। वो भाभी जी के टेस्ट रिजल्ट्स? हाँ सर, वो एग्जाम के 15 दिन बाद रिजल्ट्स अनाउंस करते हैं ना, तो शायद नेक्स्ट वीक तक रिजल्ट्स आउट हो जाएंगे। ओके, लेकिन मुझे रिजल्ट्स सबसे पहले चाहिए, ठीक है? चाहे जैसे भी हो, रिजल्ट्स पब्लिकली अनाउंस होने से पहले तुम मुझे उसकी कॉपी लाकर दोगे। सिद्धार्थ ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा। हालांकि सोनल का जिक्र आते ही उसे फिर से वही सब याद आ गया और एक बार फिर से उसका मूड खराब हो गया। उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, रोहित, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन? अरे सर, ये भी कोई पूछने की बात है? अरे बिंदास पूछिए ना, जो भी पूछना है, मैं आपके हर सवाल का जवाब दे सकता हूँ। रोहित ने हंसते हुए कहा। सिद्धार्थ उससे सीधे सीधे कुछ भी पूछने में हिचकिचा रहा था, तो उसने एक बार फिर से अपना गला साफ करते हुए कहा, वो एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, उसकी एक फीमेल फ्रेंड को किसी वजह से आजकल उसके साथ उसी घर पर रहना पड़ रहा है और उसकी वो फ्रेंड उसके साथ अपने सारे सीक्रेट्स भी शेयर करती है, लाइक उसका पास्ट, उसके फ्यूचर प्लान्स। इस सब का क्या मतलब है? रोहित की खुद की जिंदगी में न जाने कितने सालों से सूखा पड़ा हुआ था। आज तक उसकी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी थी। वो सिद्धार्थ को क्या जवाब दे पाता? इनफैक्ट उसे तो समझ में भी नहीं आया कि सिद्धार्थ उसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, सो उसने बिना दिमाग लगाए डायरेक्टली जवाब दे दिया। सर, इसमें क्या स्पेशल है? आपने फीमेल फ्रेंड कहा, अगर गर्लफ्रेंड कहा होता तो शायद इसमें कुछ सीरियस भी हो सकता था। फीमेल फ्रेंड्स तो सबकी होती है ना, राइट? अब हालात की वजह से वो आपकी फ्रेंड के साथ रह रही है तो अपने सुख दुख तो उनके साथ शेयर करेगी ना। आई थिंक इट्स नेचुरल। ओह, आर यू श्योर? सिद्धार्थ ने एक बार फिर से परेशानी से उससे पूछा। यस सर, आई एम 100% श्योर। रोहित ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। उसकी बात सुनकर अब सिद्धार्थ को सोनल के ऊपर थोड़ा तरस आने लगा था। उसने मन ही मन सोचा, बेचारी सोनल, पहले तो उसके पेरेंट्स उसे छोड़कर चले गए, फिर उसकी अपनी फैमिली ने ही उसे इतना बड़ा धोखा दे दिया और अब मैं उसका हस्बैंड बनकर उसकी जिंदगी में आया हूँ, वो भी सिर्फ नाम के लिए। लेकिन हम फिर भी फ्रेंड्स तो हैं ही। शायद इसलिए वो मेरे साथ इतनी कंफर्टेबल हो गई है, इसलिए पिछले 2 दिनों में उसने मुझसे इतनी सारी बातें कर ली। मगर उसके ना आने से मुझे क्यों इतना फर्क पड़ रहा है? Damn it, what's wrong with me? रोहित ने गाड़ी सिद्धार्थ के घर के सामने रोक दी। उसने उसका सूटकेस उठाकर उसके हाथ में देते हुए कहा, ओके सर, मैं चलता हूँ। हाँ। सिद्धार्थ ने बस हाँ में अपना सिर हिला दिया और मेन डोर की तरफ बढ़ गया। पता नहीं सोनल घर पर होगी भी या नहीं, यही सोचते हुए उसने डोर ओपन करने के लिए पासवर्ड डाला। डोर ओपन होते ही सबसे पहले उसके कान में कुकर की सीटी की आवाज आई, जो किचन में सोनल की मौजूदगी को बयान कर रही थी। उसे थोड़ी राहत महसूस हुई कि वो घर पर ही है। हालांकि वो अब भी इस बात से अपसेट था कि सोनल उसे पिक करने के लिए एयरपोर्ट नहीं आई थी। अपने जूते उतारकर उन्हें शू रैक में रखकर उसने स्लिपर्स निकाल ली और सीधे लिविंग रूम में जाकर बैठ गया। ठीक उसी समय सोनल अपने हाथों में सब्जी का बोल पकड़ी किचन से बाहर आ गई। बोल में से उठती भाप और तेज खुशबू से ही पता चल रहा था कि उसने सिद्धार्थ के लिए गर्मा गर्म खाना बनाकर रेडी कर रखा है। सोनल उसे वहां बैठे देखकर बुरी तरह चौंक गई, मगर फिर उसने संभलते हुए मुस्कुराकर पूछा, हे, तुम कब आए? हाँ। सिद्धार्थ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। इतने दिनों बाद उसे अपने सामने खड़ा देखकर उसे एक सुकून सा मिल रहा था। हमेशा की तरह आज भी वो एकदम सिंपल कपड़ों में ही उसके सामने खड़ी थी। उसने इस वक्त अपना वो पिंक एप्रन भी पहन रखा था जिस पर क्यूट सी बिल्ली का कार्टून बना हुआ था। किचन में काम करते वक्त वो हमेशा यही एप्रन पहना करती थी। सोनल को इतनी क्यूटली अपने सामने खड़े होकर स्माइल करते देखकर सिद्धार्थ थोड़ा और इरिटेट हो गया। अरे, कोई परवाह ही नहीं है इस लड़की को उसकी फीलिंग्स की, उसने मन ही मन सोचा और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाकर बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। सोनल ने जल्दी से आगे बढ़कर अपने हाथ में पकड़ा हुआ बोल टेबल पर रख दिया। उसे कैब ड्राइवर की बात याद आ रही थी। जब उससे मिलना तो सबसे पहले उसे कसकर एक जादू की झप्पी देना, किसी की परवाह मत करना, देखना वो बहुत खुश हो जाएगा। सोनल का दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसने धीरे से एक कदम सिद्धार्थ की तरफ बढ़ाया। उसके पास जाते हुए सोनल के पैर कांप रहे थे। धड़कते दिल के साथ सोनल सिद्धार्थ के पास पहुंच गई। घबराहट में वो बार बार अपने हाथों को मसल रही थी, कहीं वो और नाराज हो गया तो। सिद्धार्थ को जब महसूस हुआ कि सोनल उसके पास खड़ी है तो उसने नजरें घुमाकर उसकी तरफ देखा। उससे नजरें मिलते ही सोनल का सारा कॉन्फिडेंस एक पल में खत्म हो गया। घबराकर उसने अपने कदम वापस खींच लिए। उसे लगा ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है और फिर सिद्धार्थ को तो बस बहाना चाहिए होता है मेरा मजाक उड़ाने का। बाद में इस बात के लिए भी वो मेरा मजाक उड़ाएगा, क्या पता नाराजी हो जाए। नहीं, उसे हक करने का आइडिया एकदम बकवास है। उसे चुप खड़ा देखकर सिद्धार्थ ने उसे सवालिया नजरों से देखा। तुम थक गए होगे ना, एक काम करो, जल्दी से शावर लेकर कपड़े चेंज कर लो, फिर हम लोग खाना खाएंगे। हाँ, उसने अपनी घबराहट को छिपाते हुए कहा। सिद्धार्थ ने उसे थोड़ी हैरानी से देखते हुए पूछा, तुमने भी अब तक खाना नहीं खाया? सोनल ने नाम ही अपनी गर्दन हिला दी। सिद्धार्थ को फिर से अपने दिल में कुछ हलचल सी महसूस हुई। जैसे ही सोनल किचन की तरफ गई ना, उसने अपने लिए एक सिगरेट सुलगा ली और वहां से उठकर बालकनी में चला गया। सोनल ने आज बहुत मन से सिद्धार्थ के लिए उसकी फेवरेट डिशेस बनाई थी।
सारा खाना डाइनिंग टेबल पर सजाने के बाद वो लिविंग रूम में आ गई, मगर वहाँ कोई नहीं था। कहीं वो अभी तक ऊपर अपने रूम में ही तो नहीं है। ये सोचकर उसने अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए, मगर उसी समय उसे सिद्धार्थ बालकनी से अंदर आता हुआ नजर आ गया और वो रुक गई। वो अभी उन्हीं कपड़ों में था। सोनल को थोड़ी हैरानी भी हो रही थी कि उसके बोलने के बावजूद सिद्धार्थ ने अब तक चेंज क्यों नहीं किया, मगर उससे पूछने की सोनल की हिम्मत नहीं हुई। उसने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, अब सिद्धार्थ तुम्हें भूख लगी होगी ना, आ जाओ, मैंने सब तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाई है। सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया और आकर चुपचाप डाइनिंग टेबल के साथ लगी चेयर पर बैठ गया। दोनों एकदम चुपचाप खाना खा रहे थे। सोनल सिद्धार्थ से बात करना चाहती थी, लेकिन खाना खाते हुए उसने जितनी बार भी सिद्धार्थ के ऊपर अपनी नजर डाली, हर बार वो चुपचाप अपना सिर झुकाए खाना खाता हुआ ही नजर आया। उसके सीरियस फेस को देखते हुए सोनल की उससे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब आज आखिर सिद्धार्थ को क्या हुआ है, ठीक से बात भी नहीं कर रहा है। सोनल मन ही मन सोचते हुए सिद्धार्थ की ही तरफ देख रही थी। वो अपने ख्यालों में इतनी बिजी थी कि उसे पता भी नहीं चला कि कब सिद्धार्थ ने सिर उठाकर उसे अपनी तरफ देखते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया था। सिद्धार्थ ने इरिटेट होकर उसके चेहरे के सामने एक चुटकी बजाई और सोनल एकदम से हड़बड़ाकर जैसे नींद से जागी। मेरी तरफ देखते रहने से पेट भर जाएगा तुम्हारा, अपने खाने पर ध्यान दो। सिद्धार्थ ने थोड़ी नाराजगी से कहा। उसकी बात सुनकर सोनल ने तुरंत अपनी नजरें झुकाकर खाने की एक्टिंग करते हुए कहा, मैं तुम्हारी तरफ क्यों देखूंगी? सिद्धार्थ ने बोरिंग सा चेहरा बनाते हुए कहा, जब झूठ बोलना आता ही नहीं है तो बोलती क्यों? इतनी सी देर में तुमने करीब 17 बार मेरी तरफ देखा है। मेरी शक्ल क्या तुम्हें खाने की जैसी नजर आ रही है? अपनी प्लेट छोड़कर मुझे क्यों देख रहे हो तुम? सिद्धार्थ की बात सुनकर सोनल के गले में खाना अटक गया। वो बुरी तरह खांसने लग गई थी। इतनी देर से तो उसे यही लग रहा था कि सिद्धार्थ का पूरा ध्यान अपने खाने की तरफ है। आखिर कब उसने सोनल को अपनी तरफ देखते हुए देख लिया? और तो और उसने काउंट भी कर लिया कि सोनल ने उसकी तरफ पूरे 17 बार देखा है। इन दो आंखों के अलावा भी कोई थर्ड आई लगा रखी है क्या इस आदमी ने? सोनल ने पानी पीकर किसी तरह अपनी खांसी बंद करने की कोशिश की और अपनी घबराहट को छिपाने के लिए पहले से भी तेजी से खाना खाने लगी। सिद्धार्थ थोड़ी देर तक उसे देखता रहा, फिर उसने धीरे से पूछा, सोनल वो तुम आज बहुत ज्यादा बिजी रही होगी ना? एक्चुअली सिद्धार्थ उससे पूछना चाहता था कि वो उसे पिक करने के लिए एयरपोर्ट क्यों नहीं आई थी, मगर फिर उसे लगा कि इस सवाल को पूछने का कोई मतलब नहीं है। सो उसने जानबूझकर बात को दूसरी डायरेक्शन में ले जाकर घुमा दिया और दूसरे तरीके से जानना चाहा कि आखिर वो आज पूरा दिन क्या कर रही थी। हाँ, सोनल ने खाते हुए अपनी नजरें उठाकर 2-3 बार पलकें झपकाते हुए उसकी तरफ देखा। उसे सिद्धार्थ की इंटेंशन समझ में बिल्कुल नहीं आई। सो उसने एकदम सच सच जवाब दे दिया, बिजी नहीं तो मेरा काम तो आज 3 बजे खत्म हो गया था। बल्कि आज तो उसने जल्दी काम खत्म करके फैशन हब से थोड़ा जल्दी ही छुट्टी ले ली थी ताकि एयरपोर्ट जाकर सिद्धार्थ को पिक कर सके। वो अलग बात थी कि लास्ट मोमेंट पर उसकी हिम्मत जवाब दी गई और एयरपोर्ट जाकर भी वो बिना सिद्धार्थ को पिक किए वहां से वापस लौट आई थी। उसकी बात सुनकर अब सिद्धार्थ के सब्र का बांध टूट गया था। ऊपर से उसे रह रहकर रोहित की बात भी याद आ रही थी। शायद वो ठीक ही कह रहा था, उन दोनों के बीच कुछ भी स्पेशल नहीं है। गुस्से में आकर उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ चम्मच टेबल पर पटक दिया। गुस्से में सोनल की तरफ देखते हुए उसने कहा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे सोनल। सिद्धार्थ इस वक्त इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहा था कि इससे ज्यादा वो और कुछ बोल भी नहीं पाया। चलो अगर रोहित की बात सच भी मान ली जाए तो भी सोनल कम से कम उसकी अच्छी फ्रेंड तो बन ही चुकी थी। वो दोनों एक साथ एक ही घर में रहते थे और एक दूसरे की खुशियां और गम भी एक साथ बांटने लगे थे। तो क्या फ्रेंड होने के नाते भी उसे ये जरूरी नहीं लगा कि वो सिद्धार्थ को लेने के लिए एयरपोर्ट आ जाती? आखिर ये कैसी फ्रेंडशिप है उन दोनों के बीच? सिद्धार्थ के अचानक इस तरह गुस्सा करने से सोनल खाना भूलकर हैरानी से उसी की तरफ देखने लगी थी। अचानक इसे क्या हो गया? अचानक से किस बात के लिए गुस्सा कर रहा है वो? मैंने क्या किया है? मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो तुम? सोनल ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए पूछा। तुम नो तुमसे। सिद्धार्थ ने गुस्से में अपनी उंगली उसकी तरफ पॉइंट करते हुए कुछ कहने की कोशिश की मगर वो बोल नहीं पाया। सोनल को उसका ये अजीब सा बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा तो सिद्धार्थ ने गुस्से में उठते हुए अपनी चेयर दूसरी तरफ सरका दी और बात बदलते हुए बोला, लगता है 4 दिनों में तुम खाना बनाना भूल गई हो। ये क्या बनाया तुमने? इतना बुरा टेस्ट है इसका, इसे खाना भी मुश्किल है मेरे लिए। क्या? सोनल को उसकी बात सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने तो आज सिद्धार्थ के लिए बड़ी मेहनत से खाना बनाया था। उसने हड़बड़ाते हुए एक एक कर सारी डिशेस दोबारा टेस्ट की और सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोली, अच्छी तो बनी है, तुम्हें पसंद नहीं आई? कहीं इंडिया से बाहर जाकर तुम्हारा खुद का टेस्ट तो चेंज नहीं हो गया ना? सोनल ने मुंह बनाते हुए कहा, मगर उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ का गुस्सा और तेज हो गया। उसने गुस्से में डाइनिंग टेबल पर अपना हाथ दे मारा और तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर जाने लगा। सोनल उसके इस बर्ताव से शॉक रह गई थी। उसने उसे पीछे से आवाज लगाई, सिद्धार्थ क्या हो गया है? तुम्हें सच में खाना नहीं खाना है? मगर सिद्धार्थ ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और तेजी से अपने रूम में चला गया। ये सब देखकर सोनल का भी मूड खराब हो गया था। क्या सच में आज उसने खाना इतना बुरा बनाया था कि सिद्धार्थ बीच में ही खाना छोड़कर चला गया? अभी भी काफी सारा खाना बच गया था, लेकिन सिद्धार्थ के इस तरह उठकर चले जाने के बाद सोनल का भी कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था। उसने एक बार ऊपर की तरफ देखकर एक गहरी सांस ली और सारा बचा हुआ खाना डस्टबिन में डाल दिया। अगर सिद्धार्थ घर पर नहीं होता तो शायद वो इस वक्त खाने को बाद में यूज भी कर लेती, लेकिन सिद्धार्थ के घर में रहते हुए ये करना भी पॉसिबल नहीं था। अपने रूम में जाकर शावर लेने के बाद सिद्धार्थ को अब पहले से बेटर फील हो रहा था। उसने कुछ इंपॉर्टेंट ईमेल्स के जवाब दिए और फिर एक सिगरेट सुलगाते हुए बालकनी की तरफ बढ़ गया। उसने एक बार आसमान की तरफ नजर डाली। शाम का अंधेरा घिरने लगा था। आसमान में कहीं कहीं तारे नजर आने लगे थे और उनके बीच एक बड़ा सा गोल चांद निकलकर चारों तरफ अपनी मीठी रोशनी बिखेर रहा था। बालकनी में खड़ी खड़ी ही एक के बाद एक उसने 3 सिगरेट फूंक डाली थी। उसने एक बार चांद की तरफ देखा और उसे खुद पर हंसी आने लगी थी। उसे अभी भी सोनल के ऊपर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर आज ही उसे सोनल के ऊपर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा था। आखिर उन दोनों के बीच रिश्ता ही क्या है? आखिर वो दोनों बस एक ही घर में रहने वाले तो अजनबी ही तो थे, या फिर अब अजनबी से कुछ आगे बढ़कर उन दोनों में दोस्ती हो गई थी, या फिर शायद दोस्ती से भी कुछ ज्यादा। आखिर अब सोनल की तस्वीर उसके मैरिज सर्टिफिकेट पर उसके साथ लगी हुई थी। यार मैं कब से ये सब चीजें सोचने लगा हूँ। उसकी मर्जी आए या ना आए, मुझे क्यों इस बात से इतना फर्क पड़ रहा है? सिद्धार्थ ने इरिटेट होते हुए अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट फेंक दी। किसी ने सही कहा है, आदमी हमेशा अपने आसपास के लोगों के हिसाब से खुद को ढालने लगता है। और देखो
सिर्फ कुछ ही दिन उसने सोनल के साथ इस घर में बिताए और आज उसका IQ लेवल इतना गिर गया है कि वो खुद ही नहीं समझ पा रहा है कि एक्चुअली वो चाहता क्या है। सोनल मेहता, तुमने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है, सिद्धार्थ ने गुस्से में अपना हाथ फेंस पर मारते हुए कहा। दूसरी तरफ सोनल भी सिद्धार्थ के इस बिहेवियर से परेशान थी। किचन की सफाई करने के बाद वो अपने कमरे में आ गई। उसने एक बार वो शर्ट निकाल कर देखी जिसे वो कल सिद्धार्थ के लिए लेकर आई थी। उसका बहुत मन हो रहा था कि वो अभी के अभी जाकर सिद्धार्थ को वो शर्ट दे दी। सिद्धार्थ इसे पहनने के बाद कितना हैंडसम दिखेगा ना, ये सोचकर ही उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। लेकिन जब उसे याद आया कि सिद्धार्थ किस तरह नाराज होकर डाइनिंग टेबल से उठकर चला गया था, तो एक ही पल में उसकी स्माइल गायब हो गई थी। अगर इस वक्त उसने उसके हाथ में ये शर्ट दी तो डेफिनेटली वो इसे उठाकर बाहर फेंक देगा। खैर, जो भी हो, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना। आखिर वो ये शर्ट सिद्धार्थ के लिए ही लेकर आई है। अब उसकी मर्जी है, वो उसके साथ जो चाहे करे। वैसे भी आज सिद्धार्थ को उसका बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आया था। एटलीस्ट वो ये शर्ट देकर ही उससे इस बात के लिए माफी मांग लेगी। ये सोचकर सोनल ने उस शर्ट को वापस पेपर बैग में डाला और उसे लेकर सिद्धार्थ के रूम की तरफ बढ़ गई। उसके रूम के बाहर खड़ी होकर कुछ देर तक वो सोचती रही, अंदर जाऊं या ना जाऊं। मगर आखिर में उसने धीरे से डोर नॉक कर ही दिया। सिद्धार्थ ने जब डोर नॉक होने की आवाज सुनी तो बालकनी से वापस रूम में आ गया। क्या चाहिए तुम्हें? उसने बिना डोर ओपन किए ही सीधा सवाल किया। सिद्धार्थ, मैं अंदर आ जाऊं? सोनल ने धीरे से पूछा। सिद्धार्थ अभी भी उससे नाराज था, सो उसने गुस्से में बेंच पर बैठते हुए ही जवाब दे दिया, नहीं। उसकी बात सुनकर सोनल का मुंह लटक गया। इसने तो सीधे सीधे मना कर दिया है मुझे, अब क्या करूं? उसने मन ही मन सोचा। ओके, मैं अंदर नहीं आऊंगी, पर क्या तुम सिर्फ 1 मिनट के लिए डोर ओपन करोगे प्लीज? उसने हिचकिचाते हुए एक बार फिर रिक्वेस्ट की। सिद्धार्थ को उसकी आवाज में घबराहट साफ साफ महसूस हो रही थी। उसके चेहरे पर अब एक स्माइल आने लगी थी। धीरे से बेड से उठकर अब वो दरवाजे के पास आ गया। क्यों? आधी रात को तुम्हें मुझसे क्या काम आ गया है? आर यू श्योर? इस वक्त तुम्हें मेरे रूम में, आई मीन एक लड़के के रूम में आने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? उसने जानबूझकर सोनल को परेशान करने के लिए आधी रात पर कुछ ज्यादा ही जोर देते हुए कहा। सिद्धार्थ की बात सुनकर सोनल का दिल जोरों से धड़कने लगा था। अब आगे और कुछ भी बोल पाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। धीरे से वो पीछे मुड़ी और वापस अपने रूम में चली गई। सिद्धार्थ को जब बाहर से कोई आवाज नहीं सुनाई थी तो हताश होते हुए वो खुद से ही बोल पड़ा, देखा, फिर से चली गई तुम। अपने कमरे में जाकर सोनल ने अपनी स्टडी टेबल पर पड़ी एक A4 शीट पर कुछ लिखा और उसे लेकर वापस सिद्धार्थ के रूम के सामने जाकर खड़ी हो गई। इस बार उसने कोई आवाज नहीं की और ना ही सिद्धार्थ से कोई रिक्वेस्ट की। दरवाजे के नीचे की जगह से उसने वो पेपर अंदर की तरफ सरका दिया। सिद्धार्थ अब भी वहीं खड़ा था। जैसे ही उसकी नजर पेपर पर पड़ी, उसने तुरंत उसे हाथ में उठा लिया। उसने पेपर को पढ़ा। एक सिंपल सा गिफ्ट तुम्हारे लिए, आई होप यू लाइक इट। सिद्धार्थ ने तुरंत बिना कुछ सोचे समझे डोर ओपन कर दिया, मगर बाहर कोई नहीं था। उसकी नजर नीचे फर्श पर रखे एक पेपर बैग के ऊपर पड़ी। उसने एक बार सोनल के रूम की तरफ नजर डाली जिसका डोर बंद था। गुस्से में उसने उस पेपर बैग को किक कर दिया, जिससे वो खिसकता हुआ थोड़ी दूर जाकर रुक गया। एक पल को सिद्धार्थ ये सोचकर भी घबरा गया कि सोनल ने अगर उसे ऐसा करते हुए देख लिया होगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। उसने दोबारा उसके रूम की तरफ नजर डाली जिसका दरवाजा अब भी बंद था। उसने राहत की सांस ली और जल्दी से आगे बढ़ते हुए वो पेपर बैग उठा लिया। अपने रूम का दरवाजा जोर से बंद करते हुए वो वापस अपने बेड पर जाकर बैठ गया। सोनल के रूम का दरवाजा भले ही बंद था, मगर वो दरवाजे से कान लगाए खड़ी थी। उसे भी यही उम्मीद थी कि सिद्धार्थ उसका गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा या शायद उसे उठाकर घर से बाहर फेंक देगा। जब सिद्धार्थ ने जोर से अपने रूम का दरवाजा बंद किया तो सोनल घबराहट के मारे एकदम से उछल गई। वो धड़कते दिल के साथ कुछ देर वहीं दरवाजे के पास खड़ी होकर सब कुछ शांत होने का इंतजार करती रही। जब उसे यकीन हो गया कि सिद्धार्थ वापस अपने रूम में जा चुका है, तब उसने धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ झांका। वहां वो पेपर बैग मौजूद नहीं था। राहत की सांस लेते हुए उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। थैंक गॉड, उसने मेरा गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया। अपने रूम में आकर सिद्धार्थ ने वो पेपर बैग लापरवाही से टेबल पर फेंक दिया और खुद बेड पर बैठ गया। उसने एक बार फिर से अपने हाथ में पकड़ी उस A4 पेपर के ऊपर नजर डाली और चिढ़ते हुए बोला, होप यू लाइक इट। गुस्से में उसने उसे भी तोड़ मोड़ कर दूर फेंक दिया। कुछ देर तक वो गुस्से में अपनी नजरें फेर कर बैठा रहा, मगर फिर आखिर में उसने तिरछी नजरों से उस पेपर बैग की तरफ देखा। उसके मन में भी हलचल मची हुई थी ये जानने के लिए कि आखिर सोनल उसके लिए क्या गिफ्ट लेकर आई है। आखिरकार उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर उस पेपर बैग को अपनी तरफ खींच लिया। जब उसने उसे खोलकर देखा तो अंदर उसे एक ब्रांड न्यू लाइट ब्लू कलर की शर्ट नजर आई। हालांकि उसने जितनी लापरवाही के साथ उस बैग के साथ इतने सारे स्टंट्स किए थे ना, उसकी वजह से शर्ट की फोल्डिंग खराब हो गई थी। एक नजर में ही उसे समझ में आ गया था कि ये परफेक्ट उसी के साइज की शर्ट है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक सोनल को उसके लिए कपड़े खरीदने का आइडिया कैसे आया। तभी अचानक उसे उस बैंक ट्रांजैक्शन के मैसेज के बारे में याद आया जो उसे अमेरिका में काम करते वक्त आया था। उसने तुरंत प्राइस टैग चेक किया और जैसा सोचा था बिल्कुल वही अमाउंट उस पर लिखा हुआ था, 6,999 रुपीस। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी। यानी इतने दिनों के बाद फाइनली उसने उसका क्रेडिट कार्ड यूज किया और वो भी उसी के कपड़े खरीदने के लिए। अब सिद्धार्थ को अपने बिहेवियर पर अफसोस होने लगा था। उसे भी पता था कि सोनल के पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, मगर सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी है कि वो उसका एक भी पैसा अपने खर्च के लिए नहीं लेगी। आखिर एक एक पैसे की बचत करने वाली लड़की एयरपोर्ट तक टैक्सी लेकर आने के पैसे कैसे खर्च कर सकती थी। आज भी उसने सिद्धार्थ के क्रेडिट कार्ड का यूज अपने लिए नहीं बल्कि सिद्धार्थ के लिए ही किया था। लेकिन वो उसके लिए कपड़े क्यों खरीद रही है? आखिर इसका क्या मतलब है? सिद्धार्थ ने अपना सिर पकड़ लिया और ना जाने कितनी देर तक उस शर्ट की तरफ देखकर सोचता रहा। अब सोनल की उस गिफ्ट के पीछे रीजन चाहे जो भी रहा हो, लेकिन सिद्धार्थ का गुस्सा अब तक दूर हो चुका था। उससे रहा नहीं गया। उसने शर्ट उठाई और अपने रूम से निकलकर तेजी से चलते हुए वो सोनल के रूम के बाहर आकर खड़ा हो गया। सोनल, उसने रूम का डोर नॉक करते हुए उसे आवाज लगाई। हाँ बोलो, सोनल ने धीरे से जवाब दिया। सिद्धार्थ उससे तुरंत पूछना चाहता था कि क्या वो शर्ट उसी ने उसके लिए खरीदी है, मगर फिर उसे लगा ये बहुत ही स्टूपिड सा सवाल है। अगर सोनल ने उसे ये शर्ट दी है तो ऑब्वियसली खरीदी भी उसी ने होगी ना। सो उसने बहुत सोच समझकर सवाल किया, ये सब क्या था सोनल? वो चाहता था कि सोनल खुद ही एक्सेप्ट करे कि वो उसके लिए क्या फील करती है, क्योंकि वो उसके लिए ये सब कर रही है। मगर सोनल के जवाब ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अब क्या सब, किस बारे में बात कर रहे हो तुम? अब सिद्धार्थ के सब्र का बांध टूटने लगा था। उसने बेचैनी से जोर से डोर नॉक करते हुए कहा, दरवाजा खोलो।
मैं सो गई हूँ, सोनल ने घबराते हुए जवाब दिया। ओह रियली? फिर भी मुझे जवाब दे रही हो? हाँ वंडरफुल, चलो चुपचाप आकर दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। सिद्धार्थ ने इरिटेट होते हुए कहा। अच्छा किस लिए? आर यू श्योर कि तुम्हें आधी रात को मेरे रूम में, आई मीन एक लड़की के रूम में आने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? सोनल ने इस बार उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। सिद्धार्थ उसकी बातों के पीछे छिपे टॉन्ट को समझ गया था। गुस्से में उसने अपना हाथ दरवाजे पर तीर मारा। डैम इट, इस लड़की की हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। अब ये मेरी बातें मेरे खिलाफ ट्राई करने लगी है। सोचकर एक बार फिर से सिद्धार्थ को गुस्सा आने लगा था। ये तरीका है तुम्हारा किसी को गिफ्ट देने का? आई स्वेयर इस शॉट को तो मैं अब कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। कहते हुए गुस्से में पलटकर वो वहां से जाने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सोनल ने ये सब हरकतें करके उसका मजाक उड़ाया है। दूसरी तरफ सोनल अपने बेड पर बैठी बैठी हंस रही थी। 2 कदम चलने के बाद सिद्धार्थ गुस्से में वापस पलट कर आया और उसने गुस्से में एक जोरदार पंच दरवाजे पर लगा दिया। ऐसा करके सिद्धार्थ की फ्रस्ट्रेशन तो निकल गई थी, लेकिन उसके हाथों में तेज चोट जरूर लग गई थी। बूम की एक तेज आवाज के साथ सोनल ने बुरी तरह घबराकर एक पिलो को हक कर लिया। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सोनल कुछ पलों तक सहमी नजर से दरवाजे को देखती रही, लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि सिद्धार्थ वहां से जा चुका है तो वो वापस हंसने लगी। कितना गुस्सा करता है ये लड़का, इतनी जोर से इसने दरवाजे पर अपना हाथ मारा है। अब अपना हाथ पकड़कर बैठा होगा अपने रूम में। दूसरी तरफ सिद्धार्थ अभी भी कॉरिडोर में ही था। उसके हाथों में जोर की चोट लगी थी, मगर उसे शायद ही दर्द महसूस हो रहा था। गुस्से के कारण उसका चेहरा इस वक्त एकदम सख्त नजर आ रहा था। पहले तो सोनल ने उसे गुस्सा दिलाया, फिर उसे गिफ्ट देकर उससे अपना प्यार जताया, और फिर ऐसे रूड बिहेव कर रही है। इन शॉर्ट थप्पड़ मारकर प्यार से गाल सहलाना और फिर उससे भी ज्यादा जोर से थप्पड़ मारना कोई सोनल से सीखे। अपने रूम में जाकर उसने गुस्से में लगभग पटक कर अपना दरवाजा बंद कर दिया। अपनी हाथ में पकड़ी शर्ट को भी उसने दूर फेंक दिया। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस लड़की की ये सब हरकतें बर्दाश्त क्यों कर रहा हूँ। क्या हो गया मुझे? सिद्धार्थ मन ही मन खुद पर झल्ला रहा था। गुड, वेरी गुड, यही होना चाहिए तेरे साथ सिद्धार्थ। किसी से बेवजह की एक्सपेक्टेशंस रखने का इनाम तो मिलना ही था ना तुझे। अपने एक हाथ को दूसरे से मसलते हुए उसने अपना दर्द कम करने की कोशिश की और जाकर वापस वो शर्ट उठा ली। उसने एक बार दांत पीसते हुए शर्ट की तरफ देखा और उसे ऑलमोस्ट फाड़ने ही वाला था कि कुछ सोचकर उसने अपना हाथ रोक लिया। आखिर आज पहली बार उसकी मॉम के अलावा किसी और ने उसके लिए इतने प्यार से कपड़े खरीदे थे, और वो कोई और नहीं उसकी वाइफ थी। सोनल ने शादी के बाद पहली बार उसके लिए कोई गिफ्ट लिया था। ये सोचकर उसके हाथ रुक गए। उसने एक बार अपने हाथ में पकड़ी शर्ट की तरफ देखा। सिद्धार्थ कभी इतने सस्ते कपड़े नहीं पहनता था, मगर कहते हैं ना गिफ्ट की कीमत नहीं उसके पीछे छिपा प्यार दिखना चाहिए। चाहकर भी वो उस शर्ट को फाड़ नहीं पाया और चुपचाप कबर्ड खोलकर उसने वो शर्ट अपने बाकी के कपड़ों के बीच टांग दी। अगले दिन संडे था, सो ऑफिस जाने की कोई टेंशन नहीं थी। ट्रैवल के कारण अभी भी वो काफी थका हुआ था, सो आराम से वो देर तक सोता रहा। जब उसकी नींद खुली तो दोपहर के 1 बज चुके थे। सबसे पहले उसने अपने लिए एक सिगरेट सुलगाई और थोड़ी देर बेड पर बैठे हुए ही उसके कश लगाने के बाद वो बाथरूम में चला गया। फ्रेश होकर जब वो नीचे आया तो उसे तेज भूख लग रही थी। किचन में जाकर वो खाने के लिए कुछ खोजने लगा। सोनल ने फ्रिज में उसके लिए एक नोट लगा रखा था। जाके तुम भूख लगी है? इलेक्ट्रॉनिक राइस पॉट में तुम्हारे लिए फ्राइड राइस बना कर रखा है, प्लीज खुद से सर्व कर लेना। मैं वापस आकर तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी। सोनल का नोट पढ़ने के बाद सिद्धार्थ ने उसे लापरवाही से दूर फेंक दिया, लेकिन खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाया। उसके इस अकेले घर में अब कोई और भी है जिसे उसकी फिक्र है और जो भूख लगने पर उसके लिए खाना भी बनाती है। ये ख्याल ही उसके दिल को सुकून पहुंचाने के लिए काफी था। उसने इलेक्ट्रॉनिक राइस पॉट में से अपने लिए फ्राइड राइस निकाले और उसे प्लेट में लेकर डाइनिंग एरिया में आ गया। सुबह से उसने कुछ भी खाया पिया नहीं था, सो अब ये सिंपल सा फ्राइड राइस भी उसे बहुत ही यम्मी लग रहा था। सिद्धार्थ को अब बहुत तेज भूख लग रही थी, सो उसने दोबारा किचन में जाकर अपनी प्लेट में बचा हुआ सारा फ्राइड राइस डाल दिया और लेकर वापस डाइनिंग टेबल पर आ गया। मगर चेयर पर बैठते वक्त अचानक उसका बैलेंस बिगड़ गया। उसने टेबल को पकड़ने की कोशिश में प्लेट को ही हिट कर दिया और प्लेट से सारा खाना उसके कपड़ों और फर्श पर गिर गया। डिसअपॉइंटमेंट के साथ सिद्धार्थ ने अपना सिर पीट लिया। उसने टेबल पर पड़े टिश्यू पेपर्स उठाए और उसे अपने कपड़ों को साफ करने की कोशिश करने लगा। अब उसका और कुछ भी खाने का मन नहीं हो रहा था, सो वहां से उठकर वो सीधे अपने रूम में आ गया। कपड़े चेंज करने के लिए उसने अपना कबर्ड खोला और उसकी नजर उस लाइट ब्लू शर्ट के ऊपर पड़ी जो सोनल उसके लिए लेकर आई थी। उसने उस शर्ट की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर फिर उसे अपनी ही कही बात याद आ गई। उसने कल रात गुस्से में सोनल से कहा था कि वो इस शर्ट को कभी नहीं पहनेगा। अब अगर सोनल ने उसे ये शर्ट पहने हुए देख लिया तो क्या वो उसका मजाक नहीं उड़ाएगी? लेकिन दूसरी तरफ इस शर्ट को देखकर उसके दिल में एक हलचल सी हो रही थी। वो चाहे कितना भी इस बात से इनकार कर ले, लेकिन वो शर्ट उसके लिए बहुत स्पेशल थी और वो उसे पहनकर स्पेशल फील भी करना चाहता था। उसने बहुत सोचा और फिर उसे लगा सोनल तो अभी घर में है नहीं, तो एक बार इसे पहनकर ट्राई करने में क्या हर्ज है। बस एक बार पहनकर देख लूंगा और फिर वापस दूसरे कपड़े पहन लूंगा। इस बार उसने ज्यादा नहीं सोचा और अपनी शर्ट उतारकर वो शर्ट पहन ली। सिद्धार्थ के कबर्ड में एक से बढ़कर एक महंगे ब्रांडेड कपड़े भरे हुए थे। उसके पास कपड़ों की बहुत सारी वैरायटी थी। स्पोर्ट्स वेयर, कैजुअल, फॉर्मल, सभी तरह के कपड़े अलग अलग कलर्स में उसके पास अवेलेबल थे। मगर इस कलर का कोई भी कपड़ा वो शायद ही कभी खरीदता था। शर्ट पहनकर वो आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया। ऑब्वियसली वो बहुत हैंडसम लग रहा था, हमेशा की तरह। खुद को देखकर वो मन ही मन खुश हो रहा था। अच्छा टेक्सचर है, स्टाइल भी बुरा नहीं है, लेंथ भी ठीक ठाक है, कलर भी मुझ पर सूट कर रहा है। ओवरऑल अच्छी चॉइस है। इतना भी बुरा फैशन सेंस नहीं है मेरी स्टूपिड वाइफ का। सोचते हुए सिद्धार्थ के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। इस शर्ट को पहनने के बाद उसे अपने दिल में एक अजीब सा एहसास भी महसूस हो रहा था, मगर वो खुद को ही देखने में इतना खो गया था कि उसने इस एहसास को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। एक बार उसने खुद को लेफ्ट एंगल से और एक बार राइट एंगल से देखा, और तो और एक बार पूरा का पूरा घूमकर पीछे से भी खुद को देख लिया। नॉट बैड, सिद्धार्थ ने खुश होकर खुद को आईने में देखते हुए कहा। वैसे मैं हूं ही इतना हैंडसम कि मुझ पर हर ड्रेस ही अच्छी लगती है। सिद्धार्थ ने ये कलर खुद पर ज्यादा ट्राई करने की कोशिश कभी नहीं की थी, मगर आज इस कलर में खुद को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी एज कम से कम 4-5 साल तो कम हो गई है। खुद को देखते हुए उसके मुंह से एक हल्की सी सीटी बज गई। फोन बजने की आवाज से उसका ध्यान उस तरफ चला गया। उसने फोन उठाकर स्क्रीन की तरफ देखा। रोहित का कॉल था। कॉल रिसीव करने के बाद रोहित ने उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया, जिसे सिद्धार्थ को पर्सनली चेक करना जरूरी था। उसने उस कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी उसे मेल कर दी थी। सिद्धार्थ ने फौरन अपना मेल चेक किया। वाकई उस कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशंस काफी उलझी हुई सी थी। उसे पढ़कर अप्रूव करने में उसे 2 घंटे का वक्त लग गया। इतनी देर तक लगातार एक ही जगह पर बैठे रहकर काम करने के कारण अब उसकी कमर में दर्द होने लगा था। साथ ही उसे तेज प्यास भी लग रही थी। उठकर सबसे पहले उसने अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया और फिर पानी लेने के लिए किचन की तरफ चला गया। फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर वो लिविंग रूम में आ गया और वहीं दीवार के सहारे खड़े होकर पानी पीने लगा।
उसके दिमाग में अभी भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बातें ही घूम रही थी। तभी उसे दरवाजे पर से पासवर्ड एंटर करने की बीप बीप की आवाज सुनाई दी। शायद सोनल घर आ गई थी, मगर उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और आराम से पानी पीता रहा। 6 बार बीप बीप की साउंड के बाद फाइनली दरवाजा खुल गया और सोनल ने घर के अंदर कदम रखा। सोनल का पूरा ध्यान उसके हाथ में पकड़े सब्जियों से भरे बैग पर था। सोनल पर नजर पड़ते ही सिद्धार्थ के दिमाग में जैसे अचानक से खतरे की घंटी बज गई। उसने अपनी बॉडी पर नजर डाली। उसने अब तक वही शर्ट पहन रखी थी। घबराहट के मारे उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। Damn it, she's back. सिद्धार्थ अभी भी वैसे ही किसी स्टैचू की तरह अपनी जगह पर हाथ में पानी की बोतल लिए खड़ा था। सोनल ने अपने स्लीपर्स पहने और अपने हाथ में पकड़ी सब्जियों को रखने के लिए किचन की तरफ मुड़ी, मगर तभी उसकी नजर सिद्धार्थ की तरफ पड़ी, जो अभी तक हाथ में पानी की बोतल लिए शॉक्ड होकर सोनल की तरफ देख रहा था। उसे इस तरह खड़ा देखकर सोनल को कुछ अजीब सा लगा, मगर जब उसकी नजर सिद्धार्थ के कपड़ों पर गई ना, तो उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। सिद्धार्थ ने उसका दिया हुआ गिफ्ट एक्सेप्ट कर लिया। यही सोचकर वो बहुत खुश हो गई, मगर फिर उसे सिद्धार्थ की कही कल रात की बात भी याद आई। तुमने तो कहा था कि तुम ये शर्ट कभी नहीं पहनोगे। सोनल ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, और इसी के साथ सिद्धार्थ के मुंह से सारा का सारा पानी बाहर आ गया और वो जोर जोर से खांसने लगा। एम्बैरेसमेंट से उसका पूरा चेहरा लाल होने लगा था। अब वो मन ही मन खुद को कोस रहा था कि आखिर क्या जरूरत थी उसे ये शर्ट पहनने की। अब इस बात के लिए ये लड़की पूरी जिंदगी उसका मजाक बनाती रहेगी। इतना सारा पानी पीने के बावजूद उसका गला सूख रहा था। सोनल को अब भी समझ नहीं आया कि सिद्धार्थ आखिर वहां खड़ा होकर क्या कर रहा था। सो वो चुपचाप किचन की तरफ चली गई। वहां जाकर उसने सारी सब्जियां फ्रिज में रख दी और वापस लिविंग रूम में आ गई। उसने एक बार सिद्धार्थ को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर उसके लुक से सैटिस्फाइड होती हुई बोली, परफेक्टली फिट है, अच्छे लग रहे हो तुम इसमें। सोनल ने एक ही नजर में देखकर अंदाजा लगा लिया था कि ये शर्ट सिद्धार्थ को अच्छी तरह से फिट आएगी और उसका ये अंदाजा भी एकदम सही साबित हुआ था। उसकी ये बात सुनकर सिद्धार्थ अब जाकर जैसे होश में आया। अब तक तो वो अपनी चोरी पकड़े जाने की वजह से एम्बैरेस था, मगर अब उसे गुस्सा आने लगा था। तुम्हें अच्छा लग रहा है, फैशन डिजाइनिंग की स्टूडेंट हो, लेकिन फैशन की जरा सी भी सेंस नहीं है तुम्हें। सिद्धार्थ ने इरिटेट होते हुए जवाब दिया। उसकी बात सुनकर सोनल हैरान रह गई। आज अचानक फिर से सिद्धार्थ इतना अजीब बिहेव कर रहा था। उसे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक आखिर किस बात पर वो इतना गुस्सा हो रहा था। अरे मगर सचमुच तुम इस शर्ट में अच्छे लग रहे हो। सोनल ने उसे समझाने की कोशिश की, मगर सिद्धार्थ पर तारीफ का कोई भी असर नहीं हुआ। उसने तेजी से आगे बढ़कर अपने हाथ में पकड़ी बोतल को सामने टेबल पर रख दिया और फिर अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा, जैसे ये शर्ट उसे बुरी तरह चुभ रही हो और इसे खोलने के बाद ही उसे राहत मिलेगी। मैं इतने सस्ते कपड़े नहीं पहनता, क्या फर्क पड़ता है मैं इसमें कैसा भी लग रहा हूँ। कहते हुए वो और तेजी से शर्ट के बटन खोलने लगा। जितनी जल्दी हो सके वो उसे उतार देना चाहता था, ताकि सोनल को ये न लगे कि उसे वो शर्ट सच में पसंद आई थी। सोनल को भी अब सिद्धार्थ के इस बिहेवियर से इरिटेशन हो रही थी, मगर फिर जब उसे सिद्धार्थ का वो शॉक्ड एक्सप्रेशन याद आया ना, जो उसने घर में एंट्री करते टाइम देखा था, तब उसे एहसास हुआ कि सिद्धार्थ एक्चुअली उससे गुस्सा नहीं है, बल्कि उससे शर्मा रहा है, क्योंकि कल रात उसने खुद ही तो कहा था कि वो इस शर्ट को कभी नहीं पहनेगा। लेकिन अब सोनल ने उसे वो शर्ट पहने हुए देख लिया था और अब वो अपनी एम्बैरेसमेंट को अपने गुस्से के पीछे छिपाने की कोशिश कर रहा है। ये सोचते ही सोनल के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। सोच सोनल सोच, कपूर इंडस्ट्रीज के मालिक का इकलौता बेटा, जिसे बचपन से ही पैसा, पावर और स्टेटस सब कुछ विरासत में मिली है, उसने कल रात पूरे एटीट्यूड के साथ तुझसे कहा था कि वो तेरी दी हुई शर्ट कभी नहीं पहनेगा, लेकिन बाद में अपनी ही वर्ड्स के खिलाफ वो तेरी दी हुई शर्ट पहनते हुए तेरे सामने रंगे हाथों पकड़ा जाता है। उसे बुरा तो लगेगा ना। ये सोचकर सोनल को हंसी आ रही थी। हालांकि उसका ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं था, मगर सब कुछ बस अपने आप ही हो गया था। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा और धीरे से पुकारा, सिद्धार्थ क्या है। सिद्धार्थ ने झल्लाते हुए पूछा, तुम मुझसे शर्मा रहे हो राइट। बटन खोलते हुए सिद्धार्थ के हाथ एकदम से रुक गए। सोनल की बात सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे उसका खून जम गया हो। बात तो सोनल की सच थी, मगर सिद्धार्थ रॉय कपूर उसे एक्सेप्ट कर ले, ये कैसे हो सकता है। मन ही मन वो सोनल को कोसते हुए सोच रहा था कि क्या इस लड़की को माइंड रीड करना भी आता है। कमरे में एकदम से खामोशी छा गई थी। उसे कोई जवाब ना देते देखकर सोनल को पूरा भरोसा हो गया था कि जो वो सोच रही है वो 100% सही है। कभी कभी सिद्धार्थ ना एकदम से बच्चों जैसी क्यूट हरकतें करने लगता है। ये सोचकर ही उसे हंसी आ रही थी। मुस्कुराते हुए वो सिद्धार्थ की तरफ बढ़ी। वो अब तक अपनी शर्ट के बटन पकड़े खड़ा था। सोनल ने उसका हाथ नीचे कर दिया और प्यार से उसकी आंखों में देखती हुई बोली, ये शर्ट तुम पर बहुत अच्छी लग रही है, प्लीज इसे पहने रखो ना। उसने इतने प्यार से ये बात कही थी जैसे सिद्धार्थ कोई एंग्री लिटिल बेबी हो और वो उसे मनाने की कोशिश कर रही हो। सिद्धार्थ ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में उसने उसका हाथ झटक दिया। सोनल के मुंह से गहरी सांस निकल गई। तुम्हें पता है सिद्धार्थ, ये शर्ट मैंने अपनी पहली सैलरी से तुम्हारे लिए खरीदी है। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है और उसके बदले में मैं हमेशा से तुम्हें कुछ देना चाहती थी। जानती हूँ मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कुछ देना चाहती थी। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हें इतने सस्ते कपड़े पहनने की आदत नहीं है, मगर इस शर्ट की कीमत मेरी पूरे महीने की सैलरी से भी कहीं ज्यादा थी। खुद ही सोचो, तुम्हें जो शर्ट सस्ती लग रही है वो मेरे लिए कितनी महंगी रही होगी, इसलिए इसे खरीदने के लिए मुझे तुम्हारा कार्ड भी यूज करना पड़ा। आई होप तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा। सिद्धार्थ ने जब उसकी बातें सुनी ना, तो उसका दिल पिघलने लगा था। सोनल ने अपनी पूरी सैलरी इस एक शर्ट को खरीदने में खर्च करती थी। ये बात उसके दिल को छू गई थी। अपनी नजरें झुकाकर उसने सोनल की आंखों में देखा। मैं नेक्स्ट सैलरी आने पर तुम्हें तुम्हारे पूरे पैसे वापस लौटा दूंगी। भले ही ये तुम्हारे दूसरे कपड़ों की तरह ब्रांडेड और एक्सपेंसिव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम ये शर्ट अपने पास रखो ना प्लीज। कहते हुए सोनल ने भी सिद्धार्थ की आंखों में देखा। उसकी आंखों में इस वक्त आंसू आ गए थे, जो सिद्धार्थ को समंदर से भी ज्यादा गहरे लग रहे थे। सोनल की खूबसूरत आंखों में वो कब खो गया उसे पता भी नहीं चला। उसे चुप देखकर सोनल ने आगे कहा, प्लीज इसे मत उतारो मेरे लिए। कहते हुए उसके एकदम करीब आ गई। धीरे से अपने हाथों को उठाते हुए वो उसकी शर्ट के खुले हुए बटन्स को बंद करने लगी। वो दोनों ही बिल्कुल चुप थे। खुद को एक दूसरे के इतने करीब देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वक्त वहीं थम गया हो। हालांकि सिद्धार्थ के इतने करीब आकर खड़े होने के लिए सोनल को काफी हिम्मत जुटानी पड़ी थी। उसकी शर्ट के बटन बंद करते हुए उसके हाथ भी कांप रहे थे। सिद्धार्थ सोनल से काफी लंबा था। उसने सिर झुकाकर सोनल की तरफ देखा, जिसका पूरा ध्यान उसके बटन्स बंद करने पर था, जैसे इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम उसके लिए और कुछ हो ही ना। सिद्धार्थ को ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग अब सच में काम करना बंद कर चुका है। वो उसके इतने करीब खड़ी थी और उसने उसे एक बार भी खुद से दूर जाने को नहीं कहा था। क्यों? क्या उसे सोनल का करीब आना अच्छा लगने लगा था?
सिद्धार्थ के दिल में इस वक्त हलचल मची हुई थी, मगर अपनी सांसों को थामे वो चुपचाप खड़ा एकटक बस सोनल की तरफ देखे जा रहा था। सोनल उसकी शर्ट के बटन्स बंद करते हुए अब तक उसके गले के पास वाले आखिरी बटन के पास पहुंच गई थी। जैसे ही सोनल ने उस बटन को बंद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उसे ऐसा लगा जैसे उसका गला बुरी तरह फंस गया है। उसके दिल की धड़कन जैसे थम सी गई थी। सोनल ने वो आखिरी बटन भी बंद कर दिया। हालांकि इतना करते हुए ही उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उसने धीरे से नजरें उठाकर सिद्धार्थ की तरफ देखा और बोली, अब ठीक है। सिद्धार्थ तो अब तक एकटक सोनल को ही देखे जा रहा था। सोनल की आवाज सुनकर वो जैसे नींद से जागा। इससे पहले कि सोनल उससे कुछ और कह पाती, उसने उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। सोनल ने ऐसा कुछ बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हालांकि सिद्धार्थ ने उसे ज्यादा जोर से धक्का नहीं दिया था, मगर फिर भी वो लड़खड़ाकर उससे 2 कदम दूर जाकर रुक गई। सोनल ने हैरानी से सिद्धार्थ की तरफ देखा। यो! सिद्धार्थ के दिल की धड़कन एकदम से फास्ट हो गई थी। नर्वसनेस के कारण वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। आखिर में उसने टेबल पर से पानी की बोतल उठाई और एक ही सांस में सारा पानी पी गया। पानी पीने के बाद उसने एक गहरी सांस लेते हुए खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की और जोर से चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अरे वो मैं... सोनल ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर उसके मुंह से वर्ड्स बाहर ही नहीं आ रहे थे। वो कहना चाहती थी कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, मगर घबराहट में उसके मुंह से इतनी सिंपल सी बात भी बाहर नहीं आ पा रही थी। और फिर वो इस बात से इनकार भी तो नहीं कर सकती थी ना कि अभी अभी वो सिद्धार्थ के बेहद करीब थी। इट वाज जस्ट अ मोमेंट। अगर वो दोनों लवर्स होते तो ये सब फिर भी समझ में आता, लेकिन मैरिड होते हुए भी उन दोनों के बीच हस्बैंड वाइफ जैसा कोई रिलेशन था ही नहीं। ऐसे में उन दोनों का ही ऐसी किसी सिचुएशन में अनकंफर्टेबल होना नेचुरल था। सोनल अपने दिल का हाल तो जानती थी, मगर सिद्धार्थ के मन में क्या चल रहा है इसके बारे में उसे जरा सा भी आइडिया नहीं था। कह सकते हैं कि उसके मन में सिद्धार्थ के लिए फीलिंग्स झांकने लगी थी, मगर वो शायद एक तरफा थी। वैसे भी सिद्धार्थ ने उसकी हर बार हेल्प की थी और फिलहाल एक तरह से वो उसके ऊपर डिपेंडेंट थी। वो उसके घर में रहती थी, उसके लिए काम करती थी, क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। लेकिन सिद्धार्थ के साथ ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी। इसलिए भले ही सिद्धार्थ ने उससे शादी कर ली हो, लेकिन शायद उसे सिद्धार्थ के इतने करीब आने का हक नहीं है और ना ही कभी मिलेगा। एक तरफ जहां ये सब सोचकर सोनल थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट फील कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसका दिल सिद्धार्थ के करीब जाने के कारण तेजी से धड़क रहा था। उधर सिद्धार्थ का भी यही हाल था, मगर सोनल को चुप देखकर अब वो वापस अपनी शॉकिंग स्टेट से बाहर निकल आया था। वो तुम क्या? हाँ, उसने थोड़ी सख्त आवाज में सोनल की तरफ देखते हुए पूछा। मैं देख रहा हूँ आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो गई हो। हाँ, तुमने मेरी बॉडी को, मेरी इतनी प्रेशियस बॉडी को हाथ लगाया। देखो जरा अपने हाथों को, कैसे अभी तक कांप रहे हैं। एक बार भी नहीं सोचा तुमने कि तुम्हारे हाथों में जो बड़े बड़े नाखून लगे हैं उनसे मेरी बॉडी पर खरोंच आ सकती है? सोनल ने आंखें फाड़कर हैरानी से उसकी तरफ देखा, मगर सिद्धार्थ को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सो कैसी लगी तुम्हें सिद्धार्थ रॉय कपूर की बॉडी? 56 इंच की छाती है या नहीं मेरी? या अभी भी तुम अपने उन सुकड़े से दिखने वाले मेल मॉडल्स की ही तारीफ करोगी जिन्हें तुम्हारी यूनिवर्सिटी की तरफ से हायर किया जाता है? कहते हुए सिद्धार्थ ने सोनल की तरफ एक कदम बढ़ा दिया। सोनल अब भी हैरानी से अपनी आंखें से कोड़े उसकी बातें सुन रही थी। अब कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ओह, आई मस्ट से मेरा चांद देखकर तुम अब भी स्पीचलेस हो गई हो। ये तो होना ही था। आखिर मैं हूं ही इतना हैंडसम, और तुम सोनल मेहता आज पूरी तरह एक्सपोज हो गई हो। लेट मी क्लियर यू वन थिंग, डोंट इवन ट्राई टू सेड्यूस मी, ओके? उसकी ये आखिरी लाइन सुनने के बाद सोनल हैरानी से अपना मुंह फाड़े उसकी तरफ देखती रह गई। मतलब खुद की तारीफ करने का तो ठीक था, मगर कुछ ज्यादा ही नहीं सोच लिया इस आदमी ने। उसने थोड़ा गुस्से में अपनी उंगली सिद्धार्थ की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, सिद्धार्थ। मगर उसकी अपनी बात पूरी करने से पहले ही सिद्धार्थ एक कदम और बढ़ते हुए तेजी से उसके करीब आ गया था। उसने अपनी एक उंगली उसके होंठों पर रख दी थी। सोनल उसके छूने से वापस अपनी जगह पर जैसे जम सी गई थी। बिना पूरी बात सुने बीच में ही मत टोका करो। लेट मी फिनिश, ओके? सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। सोनल ने बस हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। हाँ, तो मैं कह रहा था, तुम्हें अंदाजा भी है हम दोनों के बीच किस तरह का रिलेशन है? हम दोनों हस्बैंड वाइफ जरूर हैं, लेकिन हमारे रिलेशन के बीच अभी भी एक बड़ी सी लाइन है। वो क्या कहते हैं उसे? लक्ष्मण रेखा, राइट? तो उसे ना मैं पार करूंगा और ना तुम्हें पार करने दूंगा। इसलिए इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम मेरे लिए शर्ट खरीद कर लाओगी और मैं अपनी लक्ष्मण रेखा पार कर जाऊंगा। मैं बहकने वालों में से नहीं हूं। मुझे अपनी हद में रहना आता है। क्यों अंडरस्टैंड? सोनल ने अपनी पलकें झपकाते हुए सिद्धार्थ की तरफ देखा, जो एकदम सीरियस होकर ये सब बोल रहा था। मगर मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही थी, मैं तो बस... सोनल ने परेशान होते हुए कहना चाहा, मगर एक बार फिर सिद्धार्थ ने उसकी बात बीच में काट दी। फ्रस्ट्रेशन में अपने दोनों हाथ और चेहरा ऊपर की तरफ उठाते हुए उसने कहा, अब मुझसे बहस करोगी तुम? अभी अभी तुमने मुझे... मगर इतना कहते हुए ही उसकी आवाज लगातार धीमी होती चली गई थी। क्या? सोनल उसकी बात सुनने की कोशिश में दाईं तरफ झुकते हुए और करीब आ गई थी, मगर जब उसने करीब से सिद्धार्थ को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। एक झटके से उससे दूर होते हुए उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसके इस बिहेवियर से सिद्धार्थ थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। क्या हुआ तुम्हें? ऐसे क्यों देख रहे हो मेरी तरफ? उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए उससे पूछा। सोनल ने एक्साइटेड होते हुए सिद्धार्थ के चेहरे की तरफ इशारा किया। तुम ब्लश कर रहे हो, लुक एट यू, पूरा फेस रेड हो गया है तुम्हारा। उसकी बात सुनते ही सिद्धार्थ बुरी तरह हड़बड़ा गया था। इस वक्त उसे ऐसा लग रहा था जैसे सोनल ने उसे रंगे हाथों चोरी करते हुए पकड़ लिया था। अपनी एम्बैरेसमेंट छिपाने के लिए वो इतनी देर से लगातार सोनल को इतना सारा लेक्चर दिया जा रहा था, मगर एट द एंड सब बेकार हो गया था। यू? सिद्धार्थ ने उसकी तरफ देखकर बोलने की कोशिश की, मगर अब उसके मुंह से कोई भी वर्ड बाहर नहीं आ रहा था। उसने एक बार इरिटेट होकर अपने फेस पर हाथ फेरा और झल्लाते हुए बोला, यू नो व्हाट, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। इतना कहकर वो वहां से जाने के लिए तेजी से मुड़ा, मगर इसके साथ ही एक तेज आवाज हुई और सिद्धार्थ अगले ही पल अपना पैर पकड़े फर्श पर बैठा हुआ था। वहां से जाने की जल्दी में सिद्धार्थ ने ध्यान ही नहीं दिया था कि उसके पीछे फिश टैंक रखा हुआ था। सिद्धार्थ के पैरों से टकराकर वो टूट गया और उसमें भरा सारा पानी फर्श पर बिखर गया। लकीली उसमें इस वक्त कोई फिश नहीं थी। सिद्धार्थ की स्लीपर्स और उसके ट्राउजर्स दोनों ही पूरी तरह भीग गए थे। सिद्धार्थ ने अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश में कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। बेसिकली आज सिद्धार्थ का दिन ही खराब था। पहले तो वो फ्राइड राइस उसके ऊपर गिरा। अगर उस वक्त उसके कपड़े खराब नहीं हुए होते तो वो सोनल की दी हुई शर्ट कभी नहीं पहनता। ना सोनल उसे पहने हुए देखती और ना ही इतना सब ड्रामा होता। और अब फिर से दोबारा से उसके कपड़े खराब हो गए थे। वहां नीचे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? साफ करो ये सब। गुस्से में अपनी मुट्ठियां कसते हुए सिद्धार्थ ने कहा और उठकर खड़ा हो गया। सिद्धार्थ को ऐसा लग रहा था कि अब अगर वो 2 मिनट भी और सोनल के सामने खड़ा रहा ना तो उसका दिल उसके सीने से बाहर आकर धड़कने लगेगा। सो बिना एक भी पल गवाए वो लगभग दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़कर ऊपर अपने कमरे की तरफ जाने लगा। सोनल ने जब वो फिश टैंक टूटते हुए देखा तो उसकी सांसें ही अटक गई थी। उसे लग रहा था कि कहीं सिद्धार्थ को चोट न लग गई हो,
लेकिन अगले ही पल खड़े होकर जब वो उसके ऊपर चिल्लाया तो उसे यकीन हो गया कि वो बिल्कुल ठीक है। हालांकि उसके चिल्लाने से वो थोड़ा सहम गई थी, मगर वो जानती थी कि सिद्धार्थ ये सब सिर्फ अपनी एम्बैरेसमेंट छिपाने के लिए कर रहा है। कौन जानता था टॉप क्लास बिजनेसमैन सिद्धार्थ रॉय कपूर किसी लड़की के सामने इस तरह शर्मा भी सकता है। बट ओवरऑल ही वाज लुकिंग क्यूट। सोनल को हंसी आ रही थी। सिद्धार्थ अभी आधी सीढ़ियां ही चढ़ पाया था कि सोनल को मजाक सूझा और उसने जानबूझकर जोर से कहा, सिद्धार्थ तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। उसकी बात सुनकर तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए भी सिद्धार्थ के कदम एकदम से रुक गए, मगर फिर उसने अपनी आंखें और मुट्ठियां कसकर बंद करते हुए उससे भी तेज आवाज में कहा, Just shut up, Sonal, and focus on your work. इतना कहकर वो और भी तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने रूम में चला गया था। उसने इतनी जोर से पैर पटक कर अपने रूम का दरवाजा बंद किया कि सोनल को नीचे तक जोर की आवाज सुनाई दी थी। सोनल के लिए अब अपनी हंसी रोक पाना बेहद मुश्किल हो रहा था। अपना पेट पकड़कर वो जोर जोर से हंसने लगी। काफी देर तक वो ऐसे ही हंसती रही और फिर आखिर में उसने सिद्धार्थ की नकल करते हुए खुद से ही कहा, Just shut up, Sonal, and focus on your work. और इसी के साथ उसने झाड़ू उठा लिया। आखिर हस्बैंड वाइफ की जंग के बीच जो बेचारा फिश टैंक शहीद हुआ था उसके बॉडी पार्ट्स भी तो साफ करने थे। सिद्धार्थ के डिनर का टाइम हो चुका था, लेकिन दोपहर वाले इंसिडेंट के बाद से वो अब तक अपने रूम में ही था। एक बार भी बाहर नहीं आया था वो। सोनल को लगा शायद वो ऐसे नीचे नहीं आएगा, उसे खुद ही जाकर उसे नीचे लाना पड़ेगा। सिद्धार्थ अपने रूम में चेयर पर बैठा सिगरेट की कश लगा रहा था। उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। दोपहर वाले इंसिडेंट के बारे में सोचकर वो अब तक नाराज था। अचानक डोर नॉक करने की आवाज सुनकर वो अपने ख्यालों से बाहर आया, मगर उसने डोर ओपन करने या जवाब देने की कोई जहमत नहीं उठाई और चुपचाप चेयर पर बैठकर पहले की ही तरह सिगरेट की कश लगाता रहा। सोनल ने दोबारा से डोर नॉक किया और इस बार सिद्धार्थ ने गुस्से में जवाब दिया, क्या चाहिए तुम्हें? दरवाजे के पीछे से सोनल की एकदम प्यारी सी धीमी सी आवाज आई, सिद्धार्थ तुम्हारे डिनर का टाइम हो गया है, मुझे भूख नहीं है। सिद्धार्थ ने बेरुखी से जवाब दिया। क्या लगता है सोनल को, जिस तरीके से आज उसने उसका मजाक उड़ाया है उसके बाद उसका कुछ भी खाने का मन होगा? बिल्कुल नहीं। कम से कम उसका बनाया हुआ खाना तो वो बिल्कुल नहीं खाएगा। और वैसे भी खाते टाइम उसे झगड़ा करना जरा भी पसंद नहीं था। और फिलहाल जैसा उसका मूड था ना, उसमें सोनल के सामने जाने का मतलब ही था कि वो उससे झगड़ा जरूर करेगा। अरे पर मगर सिद्धार्थ, तुमने आज सुबह से बस वही थोड़े से फ्राइड राइस खाए थे जो मैं सुबह बनाकर गई थी। तुम्हें भूख लगी होगी ना, प्लीज चलकर खाना खा लो। सोनल ने एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, यू नो व्हाट, मुझे तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखनी है। सिद्धार्थ ने नाराजगी से भरकर जवाब दिया, मगर फिर उसे एहसास हुआ कि वो शायद कुछ ज्यादा ही रूड बिहेव कर रहा है। सो उसने तुरंत अपनी आवाज में थोड़ी नरमी लाते हुए कहा, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है, समझ में नहीं आता तुम्हें? मगर सोनल भी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी। सुनो, मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारे लिए खाना लाकर यहीं तुम्हारे रूम के सामने रख देती हूँ, तुम बाद में लेकर खा लेना, इससे तुम्हें मेरी शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी। सिद्धार्थ अब तक थोड़ा थोड़ा पिघलने लगा था, मगर सोनल की बात सुनकर वापस उसका गुस्सा भड़क गया। मैं क्या तुम्हें कोई क्रिमिनल या कोरोना पेशेंट लग रहा हूँ जिसके लिए तुम्हें बाहर दरवाजे पर खाना रखना पड़ेगा? शायद उसकी गुस्से से भरी आवाज सुनकर सोनल घबरा गई थी। सिद्धार्थ ने कुछ पल इंतजार किया मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद उसे सोनल की सीढ़ियों से नीचे उतरने की आवाज सुनाई दी तो उसकी फ्रस्ट्रेशन और बढ़ गई। लो, बस इतना ही पेशेंस था मैडम के पास। सिद्धार्थ ने गुस्से में अपनी सिगरेट एशट्रे में डालते हुए कहा, अब किया भी क्या जा सकता था? सिद्धार्थ ने खुद ही कहा था कि उसे भूख नहीं है और वो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, मगर सच तो ये था कि भूख के मारे सिद्धार्थ का बुरा हाल था। उसने फ्रस्ट्रेशन में अपने लिए दूसरी सिगरेट सुलगाई, मगर भूख के मारे उसके पेट से तरह तरह की आवाजें आने लगी थी। उसने परेशानी से अपना सिर पकड़ लिया। किसी ने सच्ची कहा है, जब आदमी का दिमाग खराब हो जाता है ना तभी वो शादी करने का डिसीजन लेता है। कितना खुश था मैं शादी से पहले, और अब देखो अपने ही घर में खाना खाने के लिए कितना सोचना पड़ रहा है मुझे। वैसे इसमें गलती खुद सिद्धार्थ की ही थी। अगर चाहता तो आराम से नीचे जाकर खाना खा सकता था, मगर एक बार अपनी बातों के खिलाफ जाने का अंजाम वो भुगत चुका था। अब दोबारा वही एम्बैरेसमेंट झेलने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देने की अपनी आदत के लिए वो मन ही मन खुद को कोस रहा था। आखिर अभी अभी उसने सोनल से ही तो कहा था ना कि वो उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता है। अब अगर वो खाना खाने के लिए नीचे जाएगा तो ऑब्वियसली उसे सोनल की शक्ल भी देखनी पड़ेगी। और तो और उसने ये भी कह दिया था कि उसे भूख नहीं है। उसके बाद अपनी ही बात को गलत साबित करते हुए नीचे जाकर खाना खाना मतलब अपनी बेइज्जती करवाना और दिखा एटीट्यूड। अब भूखे सोना पड़ेगा। शिट। सिद्धार्थ ने भूख से परेशान होकर अपने पेट को दबाते हुए कहा और सिगरेट लेकर बालकनी की तरफ बढ़ गया। वहां जाकर सिगरेट की कश लगाते हुए ठंडी हवाओं के झोंकों को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए वो खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि कुछ है जो धीरे धीरे हवा में उड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसने अपनी आंखें खोलकर देखी और एकदम से घबराते हुए 2 कदम पीछे हट गया। सिद्धार्थ ने अंधेरे में देखने की कोशिश की। एक परछाई सी धीरे से उसकी तरफ बढ़ रही थी। कुछ था जो धीरे धीरे हिल रहा था। उसने घबराहट में एक लंबी सांस खींचते हुए ध्यान से देखने की कोशिश की। वो एक छोटी सी बास्केट थी जिसके साथ एक रस्सी बंधी हुई थी। रस्सी के साथ सरकते हुए वो थर्ड फ्लोर की तरफ धीरे धीरे नीचे आ रही थी। एक पल के लिए सिद्धार्थ शॉक रह गया। आखिर ये उसके घर में हो क्या रहा है? उसने बिना एक पल भी गंवाए बालकनी से अपना सिर बाहर निकालकर ऊपर की तरफ देखा। ऊपर उसे सोनल का चेहरा नजर आया जिसके हाथ में रस्सी का दूसरा छोर था। वो धीरे धीरे उस बास्केट को नीचे की तरफ खिसकाते हुए उसे बालकनी में लैंड करवाने की कोशिश कर रही थी। उसने जब सिद्धार्थ को ऊपर की तरफ देखते देखा तो मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाकर उसे हाय बोला। इस वक्त वो इतनी इनोसेंट और क्यूट लग रही थी कि सिद्धार्थ अपनी पलकें तक झपकाना भूल गया था। सोनल को उम्मीद भी नहीं थी कि सिद्धार्थ उसी वक्त बालकनी में आकर खड़ा हो जाएगा, इसलिए उसे अचानक वहां खड़ा देखकर उसके हाथ रुक गए थे। मगर फिर उसने खुद को संभालते हुए उसे हाय बोल दिया। सिद्धार्थ अब भी उसे एकटक देखे जा रहा था। सोनल को देखकर उसे अपने बचपन का एक इंसिडेंट याद आने लगा था। बचपन में वो, विनय और अमन हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे, मगर सजा हर बार सिद्धार्थ को ही मिलती थी। एक बार और जब ऐसा हुआ था तो उसकी डांट ने उसकी बुरी तरह पिटाई करने के बाद उसे उसके कमरे में बंद कर दिया था। साथ ही साथ सबको ये हिदायत भी दे दी थी कि कोई उसे खाने के लिए एक दाना भी नहीं देगा। मगर सेजल कहाँ उनकी बात सुनने वाली थी। सो काफी सोचने के बाद आखिर में उनको अपने बेटे के पास खाना भेजने का एक तरीका मिल ही गया। सेजल ने भी बिल्कुल ऐसे ही एक बास्केट में खाने का सारा सामान भरकर उसे एक रस्सी से बांधकर सिद्धार्थ के कमरे तक पहुंचाने का तरीका खोज लिया था। सिद्धार्थ का उस दिन भूख से बुरा हाल था। वो किसी तरह अपनी आंखें बंद कर सोने की कोशिश कर रहा था, मगर भूखे पेट नींद भी कहाँ आती है। परेशान होकर वो बालकनी में आकर खड़ा हो गया था और ठीक उसी समय उसके सामने खाने के सामान से भरी हुई एक बास्केट आकर लटक गई थी। उसने ऊपर की तरफ देखा जहां सेजल का चेहरा नजर आ रहा था। सेजल ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर अपना हाथ हिला दिया था। आज
सोनल ने उसकी बचपन की याद को एक बार फिर से उसके सामने दोहरा दिया था। बास्केट आकर उसके हाथों से टकरा गई और सिद्धार्थ अपनी बचपन की यादों से बाहर आ गया। सिद्धार्थ ने एक बार फिर पलटकर सोनल की तरफ देखा। सोनल ने उसे हाथों के इशारे से बास्केट रस्सी से अलग करने के लिए कहा। सिद्धार्थ अब थोड़ा इमोशनल होने लगा था। उसका गुस्सा भी अब पूरी तरह गायब हो गया था। उसने बास्केट रस्सी से अलग की और उसे लेकर चुपचाप वापस अपने रूम में आ गया। उसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि वो बाकी सब कुछ एक पल में ही भूल गया। उसने बास्केट का ढक्कन हटाया। अंदर सबसे ऊपर उसके लिए एक नोट रखा था। उस नोट में एक लड़की का स्केच बना हुआ था जिसने एक शर्ट और ट्राउजर पहन रखी थी। उसके चेहरे पर नाराजगी वाले एक्सप्रेशन थे। उसके सामने एक लड़की अपना सिर झुकाए खड़ी थी और उस लड़की से कह रही थी, मुझे आपके ऊपर ऐसे हंसना नहीं चाहिए था, उसके लिए सॉरी, लेकिन प्लीज अपना गुस्सा खाने पर तो मत निकालिए। आपको इस टेस्टी खाने की कसम है, क्या आप प्लीज मुझे माफ नहीं करेंगे? सिद्धार्थ ने ये नोट देखा तो उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। उसने अपना फोन उठाकर उसे अनलॉक किया और सोनल को टेक्स्ट मैसेज किया, ओके फाइन। लेकिन इसी के साथ उसने एक लाल पीली सी एरोगेंस वाली इमोजी भी लगा दी। सोनल उस वक्त सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। बीप की आवाज सुनकर उसने अपने फोन पर आए मैसेज को ओपन किया और वो भी मुस्कुराए बिना रह नहीं पाई।